वेलकम टू हाई टारगेट पॉइंट। आज हम इस वीडियो में रेस्पिरेटरी सिस्टम के एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे जो कि एंक्लेस बेस्ड है। ये सिलेक्टिव एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं विथ रीजनल के साथ। इससे पहले हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उसके बारे में डिस्कस किया था। उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप वहाँ से देख लें। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव क्वेश्चन आंसर हैं। ये ऑल एंक्लेस बेस्ड हैं। ओके, ये आपके और अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसमें ओनली रिस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड ही एमसीक्यूज़ हैं, अदर सिस्टम से कोई एमसीक्यू नहीं है। इससे पहले हम सीवीएस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी अलग से डिस्क्रिप्शन में लिख दी हुई है, आप वहाँ से देख लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द नर्स शुड इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन द टीचिंग प्लान फॉर ए क्लाइंट विद क्रॉनिक साइनोसाइटिस। क्वेश्चन में पूछा है, एक क्रॉनिक साइनोसाइटिस का पेशेंट है, नर्स उसके लिए टीचिंग प्लान प्रिपेयर कर रही है, तो नर्स को कौन से इंस्ट्रक्शन उसमें इंक्लूड करने चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, मैं ऑप्शन रीड नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन आप रीड कर सकते हैं। इसमें हम पहले देख लेते हैं क्रॉनिक साइनोसाइटिस क्या होता है। क्रॉनिक साइनोसाइटिस को हम साइनस इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ठीक है, साइनस इन्फेक्शन। क्रॉनिक साइनोसाइटिस को हम साइनस इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये क्या होता है, जो हमारा नेसल पैसेज होता है, जो नेसल पैसेज होता है उसके, ये नेसल पैसेज है हमारा, जो इसके अराउंड ऑल कैविटी होती है, इसके अराउंड जो कैविटी होती है वो क्या हो जाना, इन्फ्लेम्ड हो जाना, बिकम इन्फ्लेम्ड, या उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसे हम क्या बोलते हैं, क्रॉनिक साइनोसाइटिस बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम साइनस इन्फेक्शन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड साइनस इन्फेक्शन। इसके साइनस सिम्टम क्या आते हैं हमारे, नेज़ल का ऑब्स्ट्रक्शन होगा, नेज़ल में क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और कंजेशन आएगा। तो इसका हमें एक नर्स इसके लिए टीचिंग प्लान प्रिपेयर कर रही है, तो कौन से इंस्ट्रक्शन उसमें उसको इंक्लूड करने चाहिए। आई होप यू रीड ऑल दिस ऑप्शन। इसमें करेक्ट आंसर होगा 3, टेक हॉट शावर ट्वाइस डेली। जो हॉट शावर है उसे दिन में 2 बार करना है, ठीक है। क्यों करना है, द क्लाइंट विथ क्रॉनिक साइनोसाइटिस शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू टेक हॉट शावर इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो वो हॉट शावर करना है, कब करना है, मॉर्निंग में करना है एंड देन इवनिंग में करना है। क्यों, जो उसका सिक्रेशन है, जो ड्रेनेज का सिक्रेशन है उसको प्रमोट करने के लिए, ताकि जो उसमें कंजेशन हुआ है, ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, उससे उसको रिलीफ मिल सके, ठीक है। जो कंजेशन हो रहा है, इसमें सिम्टम्स क्या आ रहे थे, मैंने आपको बताया भी, ऑब्स्ट्रक्शन एंड कंजेशन। जो उसको ऑब्स्ट्रक्शन कंजेशन है उससे रिलीफ के लिए हमें क्या करना है, जो उसमें ड्रेनेज है उसके सिक्रेशन को प्रमोट करना है। वो हम किससे कर सकते हैं, उसे हॉट शावर दे के, वो भी ट्वाइस इन ए डे, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। और जो अदर ऑप्शन है, देयर इज नो नीड, ठीक है, आप इसके अदर ऑप्शन पढ़ सकते हैं, उनकी क्या है, हमें इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, नीड नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन expected outcome for a client recovering from an upper respiratory tract infection the client will। क्वेश्चन में पूछा है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का पेशेंट है, वो क्या हो चुका है, रिकवर हो चुका है, तो उसकी हमें एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा, उसका एक्सपेक्टेड आउटकम क्या होगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का रिकवर पेशेंट का एक्सपेक्टेड आउटकम पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है, वो फ्लूइड इनटेक लेगा 800 ml 24 आवर में, या चिल्स फील करेगा ओनली वंस ए डे, दिन में एक बार, या उसे कफ प्रोडक्टली आएगी विथआउट चेस्ट डिस्कम्फर्ट, या एक्सपीरियंस लेस नेजल ऑब्स्ट्रक्शन एंड डिस्चार्ज। देखो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम ये देख लेते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में आता क्या क्या है। हमारा नोज आता है, थ्रोट आता है, ठीक है, और अपर जो एयरवे है वो आता है। और यहीं पे हम जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उसमें क्या आएगा, लंग्स आएगा और लोअर एयरवे पे आएगा। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में क्या आ रहा है, सिंपल सी बात है, नोज आ रहा है और थ्रोट एयरवे आ रहा है। नोज में हमने अभी एक प्रॉब्लम देखी थी, क्रॉनिक साइनोसाइटिस देखी थी, तो नोज में अगर ऑब्स्ट्रक्शन है या कंजेशन है तो उसमें प्रॉब्लम है। इसका मतलब क्या है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, तो उसमें क्या आता है, ऑब्स्ट्रक्शन या कंजेशन होती है, ये प्रॉब्लम आती है। अगर वो रिकवर हो चुका है तो उससे क्या करेगा, लेस एक्सपीरियंस फील करेगा जो ऑब्स्ट्रक्शन है और जो डिस्चार्ज हो रहा है, ठीक है, सिंपल सा है।
उसमें क्या होगा, लेस एक्सपीरियंस, मतलब उसे कम फील होगा, जो ऑब्स्ट्रक्शन और डिस्चार्ज हो रहा है कम फील होगा, कम एक्सपीरियंस करेगा, उसका लेस एक्सपीरियंस होगा। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा 4, क्योंकि वो पेशेंट जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है उससे रिकवर हो चुका है। A client recover from the upper respiratory tract infection should report decrease or no nasal discharge, मतलब कोई nasal discharge नहीं होगा एंड ऑब्स्ट्रक्शन। जो फ्लूइड इनटेक था हमारा उसमें ऑप्शन में 800 ml, वो क्या होगा, बहुत कम है, क्योंकि अगर वो रिकवर हो चुका है तो 1 लीटर एवरी 24 आवर में इजीली वो सिकेट कर सकता है। ठीक है, द टेम्परेचर शुड बी बेलो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट और विथ नो चिल्स और डायफोरेसिस, उसे ना ही चिल्स फील होगी ना डायफोरेसिस होगा। डायफोरेसिस मीन होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। ओके, ये कभी डायरेक्ट टर्म देके पूछ लेते हैं, व्हाट्स मीन ऑफ डायफोरेसिस, मतलब उसका मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, सीडोफेड्राइन, जिसे सुडाफेड भी बोलते हैं, हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड एज ए नीजल डीकंजेस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉसिबल एडवर्स इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग। को क्वेश्चन में पूछा है, एक सीडोफेड्राइन, सुडाफेड बोलते हैं जिसे हम, ये ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है किस पेशेंट को, नीजल डीकंजेस्टेंट के पेशेंट को, तो इसका एडवर्स इफेक्ट पूछा है क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ एडवर्स इफेक्ट पूछा है, कभी डायरेक्ट ये पूछ लेते हैं, सॉरी, कि जो सीडोफेड्राइन है, सुडाफेड ड्रग है, ये हम किस कंडीशन में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ऑप्शन में आपको ये दिया होगा एक नीजल डीकंजेस्टेंट, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे इसमें ओनली हो सकता है नीजल डीकंजेस्टेंट नहीं दिया हो, क्योंकि हम सीडोफेड्राइन का यूज़ किस में करते हैं, और साइनस कंजेशन में भी करते हैं। ठीक है, साइनस कंजेशन और कंजेशन ऑफ ट्यूब दैट ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम योर इनर ईयर। देखो, हम जो ट्यूब है जो इनर ईयर में से फ्लूइड को ड्रेन कर रहा है, उसमें अगर कंजेशन आ जाता है, उसके लिए भी हम सीडोफेड्राइन ही यूज़ करते हैं। ठीक है, उसमें क्या आ जा रहा है, कंजेशन आ जा रहा है, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ट्यूब है जो इनर ईयर से जो ड्रेन हो रहा है, उसको क्या कर रहा है, दैट फ्लूइड फ्रॉम योर इनर, जो ट्यूब का ड्रेनेज हो रहा है, जो इनर ईयर से ट्यूब कनेक्ट है वहाँ से ड्रेनेज हो रहा है, तो उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, नोज से भी कनेक्ट होता है, नोज से कनेक्ट होता है और ईयर से भी कनेक्ट होता है, तो उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, हम यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, यूस्टेचियन ट्यूब, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो ट्यूब है जो फ्लूइड ड्रेन करता है इनर ईयर से, उसको हम क्या बोलते हैं, या जो ट्यूब है नोज एंड ईयर से कनेक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, तो यूस्टेचियन ट्यूब बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, यूस्टेचियन, EUSTACHIAN। ओके, तो अब यहाँ का क्या पूछा है, एडवर्स इफेक्ट पूछा है, तो इसमें ऑप्शन आपके सामने है, यू कैन रीड। इसमें राइट आंसर होगा 4, रेस्टलेसनेस। इसके अदर क्या साइड इफेक्ट होंगे, एडवर्स इफेक्ट, सॉरी, वो देख लेते हैं। देखो, जो एडवर्स इफेक्ट है ऑफ सीडोफेड्राइन आर एक्सपीरियंस प्राइमरली इन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड थ्रू सिंपैथेटिक इफेक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, प्राइमरली जो एडवर्स इफेक्ट आते हैं वो किस पे एक्सपीरियंस होते हैं, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो आते हैं। एडवर्स इफेक्ट काय के आएंगे, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के। और जो सिंपैथेटिक इफेक्ट डालती है ये ड्रग, वो किस पर डालती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। दो सिस्टम पर ये इफेक्ट डाल रही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर। ठीक है, तो जो मोस्ट कॉमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एडवर्स इफेक्ट है उसमें क्या है, रेस्टलेसनेस है, डिजीनेस है, टेंशन है, एंजाइटी है, इंसोमेनिया, मतलब लेस, मतलब इनएबल टू स्लीप, मतलब सो नहीं पाता है अगर पेशेंट, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इंसोमेनिया, वीकनेस है। ये सब किसके हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एडवर्स इफेक्ट हैं जो ये ड्रग करती है। इसमें से कोई सा भी एडवर्स इफेक्ट पूछ सकते हैं। इसमें ओनली ऑप्शन में रेस्टलेसनेस पूछा है, हो सकता है कोई भी डिजीनेस या टेंशन कुछ भी आ जाए। और जो कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इफेक्ट है उसमें है टैकीकार्डिया, हाइपरटेंशन, पाल्पिटेशन एंड अरिथमिया। टैकीकार्डिया होता है, नॉट ब्रेडीकार्डिया, तो ऑप्शन में हमारा ब्रेडीकार्डिया दिया हुआ है, टैकीकार्डिया नहीं दिया हुआ। अगर टैकीकार्डिया दिया होता तो वो भी आंसर राइट हो जाता। ठीक है, तो इसमें से इन दोनों में से कोई सा भी दिया होता है। और हमें ये भी देखना है कि जो फर्स्ट प्राइमरली एक्सपीरियंस जो इफेक्ट डाल रही है वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर डाल रही है ये ड्रग, और सेकंड जो सिंपैथेटिक इफेक्ट डाल रही है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर डाल रही है। ठीक है, तो इसमें से भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4,
A client has had surgery for a deviated nasal septum. Which of the following would indicate that bleeding was occurring even if the nasal drip pad remained dry and intact? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम पहले ये देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट की सर्जरी हुई है, किसकी? डेविएटेड नेजल सेप्टम की। वो उसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट, क्या इंडिकेट कर रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है। जो अगर जो नीजल ड्रिप पैड है वो क्या है, रिमेन ड्राई, वो मतलब ड्राई है, उसमें कोई ऐसा ब्लीडिंग का इंडिकेशन नहीं आया है कि ब्लीडिंग हो रही है, बट ब्लीडिंग हो रही है। तो इसमें से कौन सा सिम्टम ये इंडिकेट करेगा कि अब भी ब्लीडिंग हो रही है, अगर जो पैड नेजल ड्रिप पैड लगाया है वो रिमेन ड्राई और इंटैक्ट है। ठीक है, तो ऐसा क्या सिम्टम आएगा जो हम ये उसको इंडिकेट कर सकते हैं कि इस सर्जरी के बाद अब अभी क्या हो रही है, कोई इंटरनल या एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो रही है। एक्सटर्नल होगी तो ऑब्वियसली हम देख सकते हैं, बट इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है। ठीक है, डेविएटेड नेजल सेप्टम के बाद अब पहले तो हम ये देख लेते हैं जो डेविएटेड नेजल सेप्टम दिया हुआ है ये क्या होता है। जो नॉस्ट्रल्स हैं, जो नॉस्ट्रल्स होती हैं हमारी नोज में, नॉस्ट्रल्स, इसका मतलब होता है डेविएटेड नेजल सेप्टम का जो साइडवे डिस्प्लेसमेंट हो जाना ऑफ वॉल का, जो बिटवीन नॉस्ट्रल्स की होती है। नॉस्ट्रल के बिटवीन जो वॉल्स होती है, तो ये हमारी नोज़ है, इसके बीच में जो वॉल है इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाना, साइडवे डिस्प्लेसमेंट हो जाना, या यहाँ चले जाना या वहाँ चले जाना, किसी भी लेफ्ट राइट साइड कोई भी साइड डिस्प्लेसमेंट हो जाना साइड वे में नॉस्ट्रल की जो बीच की वॉल है उसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा डेविएटेड नेजल सेप्टम हो गया, उसकी सर्जरी हुई है। अब एक बार और देख लें आप, ये नोज़ है, सॉरी मेरी ड्राइंग बहुत बेकार है, ये जो नोज़ के बीच में वॉल होती है उसका क्या हो गया है, साइडवे डिस्प्लेसमेंट हो गया है, ये यहाँ से आ गई है, अब ये यहाँ पे नहीं है। ठीक है, ये जो वॉल है ये यहाँ पे नहीं है, अब ये कहाँ आ गई है, यहाँ आ गई, जो कहाँ होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया साइड वे में, तो उसकी हमने क्या कर दी, सर्जरी की है। अब उसके बाद हम कैसे पता लगाएंगे कि इंटरनल ब्लीडिंग हुई है, जबकि हमने जो नेजल पैड लगाए हैं अंदर वो क्या है, ड्राई और इंटैक्ट है। तो हम कैसे पता करेंगे, ऑप्शन आपके सामने है, कैन रीड। राइट आंसर होगा इसका 2, रिपीटेड स्वेलिंग। जो सॉल्विंग कर रहा है वो बार बार क्या कर रहा है, अंदर कुछ निगल रहा है, अंदर कुछ बार बार ऐसा लग रहा है वो निकल रहा है, तो निकल रहा है, जो हमारी गला है बार बार अंदर बाहर होगा, मतलब कुछ निकल रहा है। ऑब्वियसली हम देख के ऑब्जर्व करके पता कर सकते हैं, अगर वो पानी भी कोई पेशेंट पीता है क्लाइंट, तो हमें पता लगा लेते हैं जैसे अंदर जा रहा है, ऐसा ही फील होगा। ठीक है, रिपीटेड सॉल्विंग। Because of the dense nasal packing, bleeding may not be apparent through the nasal drip pad. जो bleeding हो रही है वो नहीं हो सकता है कि जो nasal drip pad है उसमें नहीं दिखाई दे। Instead the blood may run down the throat. जो blood है वो हो सकता है external आया नहीं हो, internal चला जाए throat में, causing the client to swallow frequently. और client क्या करेगा, उसे फिर बार बार frequently swallow करेगा। The back of the throat where the blood will be apparent can be assessed with the flashlight and accumulate of blood in the stomach can cause nausea and vomiting. ठीक है, अगर ब्लड स्टोमच में कलेक्ट हो जाएगा तो वो क्या कॉज करेगा, वो कॉज करेगा नोजिया एंड वॉमिटिंग। जो थ्रोट में कलेक्ट हुआ उसको हम किसी भी फ्लैशलाइट से देख सकते हैं, या हम वो बार बार सॉल्व कर रहा है इससे हम पता कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, Which of the following assessment is a priority immediately after nasal surgery? क्वेश्चन में पूछा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, नेजल सर्जरी हुई है, उसके बाद इमीडिएटली प्रायोरिटी असेसमेंट पूछा है, क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने है, यू कैन रीड। सिंपल सी बात है, नेजल सर्जरी हुई है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, तो हम क्या करेंगे, असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी स्टेटस। ठीक है, नेजल है, एयरवे से रिलेटेड है, तो हम उसको असेस करने के लिए क्या करेंगे, रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करेंगे। ओके, इमीडिएटली आफ्टर नेजल सर्जरी इनइफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न में डेवलप एज अ रिजल्ट ऑफ नेजल पैकिंग एंड नेजल एडिमा। देखो, अगर
नेज़ल की सर्जरी हुई है तो हो सकता है नेज़ल में एडिमा हो जाए, जिसकी वजह से एडिमा मतलब फ्लूइड कलेक्ट हो जाए वहाँ पे कहीं पे और स्वेलिंग आ जाए, उसकी वजह से हो सकता है उसे रेस्पिरेट करने या ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सडनली या फर्स्ट हमें प्रायोरिटी क्या देखनी है, रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करना है। अगर यहाँ पे एयरवे दिया होता, एयरवे ऑप्शन में दिया होता तो वो हमारी प्रायोरिटी दी होती, ब्रीथिंग दिया होता तो वो हमारी प्रायोरिटी रहती, और सर्कुलेशन दिया होता तो वो भी हमारी प्रायोरिटी रहती। ABC, जिसे हम एयरवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन बोलते हैं, बट अब क्या कर दिया है इन्होंने, चेंज करके CAB, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीथिंग। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, फर्स्ट प्रायोरिटी का सर्कुलेशन को देनी है, फिर एयरवे को देनी है, फिर ब्रीथिंग को देनी है। ठीक है, तो इसमें से इसके अकॉर्डिंग अगर तीनों ही ऑप्शन दिए हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको देख के प्रायोरिटी देनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6, ए क्लाइंट इज बीइंग डिस्चार्ज विथ नेजल पैकिंग इन प्लेस, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू। क्वेश्चन पूछा है, एक क्लाइंट है, नेजल पैकिंग उसे प्लेस की गई थी, वहाँ से डिस्चार्ज हुआ है, द नर्स शुड इंस्ट्रक्ट टू क्लाइंट टू। नर्स को क्या इंस्ट्रक्शन देने चाहिए, क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। देखो नेजल पैकिंग क्या है, एक 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 डिवाइस है, इंट्रानेजल डिवाइस है जो प्लेस की जाती है ऑन कांस्टेंट लोकल प्रेशर के साथ टू द नेजल सेप्टम। ठीक है, नेजल सेप्टम में एक जो नेजल डिवाइस है वो अप्लाई की जाती है कांस्टेंट लोकल प्रेशर के साथ। ठीक है, कांस्टेंट लोकल प्रेशर के साथ, ज़्यादा हम प्रेशर नहीं लगाते हैं, लोकल प्रेशर, कांस्टेंट लोकल प्रेशर अप्लाई किया जाता है और प्लेस की जाती है, इंट्रानेजल डिवाइस होती है जो एक, इसे हम क्या बोलते हैं, नेजल पैकिंग की जाती है प्लेस में। उससे हम डिस्चार्ज हो गया तो नर्स को क्या इंस्ट्रक्ट करना चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, यू कैन रीड। फ्रिक्वेंट माउथ केयर देनी है, या नॉर्मल सलाइन यूज़ करने के लिए कहनी है, ड्रॉप डेली, या स्नीज एंड कफिंग विथ माउथ क्लोज्ड, या गार्गल विथ 4 आवर्स विथ साल्ट वाटर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 1, परफॉर्म फ्रिक्वेंट माउथ केयर। क्यों होगा, फ्रिक्वेंट माउथ केयर इज इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड कंफर्ट एंड इंकरेज ईटिंग, ताकि वो अच्छे से खा सके। अगर वो माउथ अच्छे से नहीं करेगा माउथ की केयर तो उसे हो सकता है बैड ऑर्डर आए, स्मेल आए, तो अच्छे से खाना नहीं खाए। तो माउथ केयर प्रमोट द मॉइस्ट म्यूकस मेम्ब्रेन, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको मॉइस्ट रखेगा, क्योंकि वो अच्छे से खाना खाएगा, पानी भी पिएगा, वाटर ड्रिंक करेगा, तो अच्छे से जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी मॉइस्ट रहेगी। नोज ड्रॉप कैन नॉट बी यूज्ड विद नेजल पैकिंग इन प्लेस, जो nose drop है कैन नॉट बी यूज विथ नेजल पैकिंग इन प्लेस व्हेन स्नीजिंग एंड कफिंग, द क्लाइंट शुड डू सो विथ द माउथ ओपन इज डिक्रीज द चांस ऑफ डिसलॉक द पैकिंग। ओके, गार्गलिंग नहीं करते हैं, शुड नॉट बी अटेम्प्ट विद द पैकिंग इन प्लेस, क्योंकि अगर प्लेस पैकिंग जो है, नेजल पैकिंग है, अगर वो रखे हुए हैं तो हम गार्गलिंग नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following activities should the nurse teach the client to implement after the removal of nasal packing on second post-operative day? इसमें पूछा है जो नेजल पैकिंग है उसके रिमूव करने के सेकेंड पोस्ट ऑपरेटिव डे पे कौन सी फॉलोइंग एक्टिविटी नर्स को पेशेंट को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर होगा इसमें 2, apply water soluble jelly to lubricate the nerves। क्यों होगा, after removal of nasal packing the client should be instructed to apply water soluble jelly। जो nasal packing है उसके रिमूव करने के बाद नर्स को इंस्ट्रक्ट करना है कि वाटर soluble jelly अप्लाई करे। क्यों, क्योंकि टू द नियर्स, नियर्स मतलब है नॉस्ट्रल्स, जो नॉस्ट्रल्स हैं नोज के, वो नियर्स जो है लुब्रिकेट द नियर्स एंड प्रमोट कंफर्ट, ताकि उसे वहाँ पे क्या हो, वाटर सॉल्युबल जेली हो गए तो उसकी वजह से जो नेजल पैकिंग उसकी वजह से हो सकता है वो एरिया रफली हो जाए और वो मॉइस्ट नहीं रहे, उसको कंफर्ट फील कराने के लिए वहाँ पर करना है वाटर सॉल्युबल जेली अप्लाई करनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 8, द नर्स इज टीचिंग ए क्लाइंट हाउ टू मैनेज ए नोज ब्लीड, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन वुड बी अप्रोप्रिएट टू गिव द क्लाइंट। क्वेश्चन में पूछा है एक नोज ब्लीड अगर हो रही है पेशेंट को तो उसको नर्स कैसे टीच करेगी, कौन सा इंस्ट्रक्शन अप्रोप्रिएट होगा क्लाइंट को देने के लिए। ऑप्शन 1 है, इट टिल्ट योर हेड बैकवर्ड एंड पिंच योर नोज, जो हेड है उसे बैक करे और नोज को पिंच करे, या टू लाई डाउन फ्लैट एंड प्लेस
एंड आइस कंप्रेस ओवर द ब्रिज ऑफ द नोज, या उसको फ्लैट हमें जो लाई डाउन है फ्लैट उसको लेटा दे और आइस कंप्रेस उस पर हम दे नोज पे, या ब्लो योर नोज जेंटली विथ योर नेक फ्लैक्स्ड, जो नोज है वो जेंटली हम ब्लो करें एंड जो नेक है वो फ्लैक्स्ड रखें ऊपर की तरफ। और फोर्थ है सिट डाउन, उसे बैठा दे, लीन फॉरवर्ड पीछे की तरफ करें एंड पिंच द सॉफ्ट पोर्शन ऑफ द नोज, या जो सॉफ्ट पोर्शन है नोज का उसको पिंच करें। तो राइट आंसर होगा इसमें हमारा 4, sit down, lean forward and pinch the soft portion of your nose। उसे हमें बैठाना है, लीन फॉरवर्ड करना है, पीछे की तरफ उसे बिल्कुल एकदम झुकाना है, जैसे ये चेयर है इस पे इसको हम बैठाना है, जो हेड है ऐसे बैक करना है, ठीक है, ऐसे बैक पीछे की तरफ फॉरवर्ड करना है एंड पिंच द सॉफ्ट पोर्शन, जो नोज का सॉफ्ट पोर्शन है उसे प्रेस करके रखना है, ठीक है, प्रेस करना है 10 मिनट तक। कितने मिनट तक? 10 मिनट तक। ये ड्यूरेशन पूछी जाती है इसमें कि अगर नोज ब्लीड को हम बोलते क्या हैं, सॉरी, नोज ब्लीड को हम बोलते क्या है? एपिस्टैक्सिस, ठीक है, एपिस्टैक्सिस। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है व्हाट्स द मीन ऑफ एपिस्टैक्सिस, इसका मतलब होता है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, इसका मतलब है एपिस्टैक्सिस या ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज इज कॉल्ड एपिस्टैक्सिस। कैसे भी क्वेश्चन आता है इसमें से, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना है, सिट डाउन करना है, उसे लीन फॉरवर्ड करना है और जो सॉफ्ट पोर्शन है उसको हमें पिंच करके रखना है 10 मिनट तक। द क्लाइंट शुड assume a sitting position and lean forward. Firm pressure should be applied to the soft portion of the nose for approximate 10 minutes. The tilting the head backward can cause the client to swallow blood. जो tilting the head है backward की तरफ, cause वो क्या कर सकता है, blood उसकी वजह से swallow कर सकता है। Next question 9. An elderly client had posterior packing inserted to control a severe nosebleed. After insertion of the packing, the client should be closely monitored for which of the following complication? सॉरी, क्वेश्चन में पूछा है कि एक पेशेंट है नोज ब्लीड का, सीवियर नोज ब्लीड का, उसे पोस्टीरियर पैकिंग इंसर्ट की गई है ब्लीड स्टॉप करने के लिए। आफ्टर इंसरेशन, ये जो पोस्टीरियर पैकिंग लगाए गए हैं ब्लीड रोकने के लिए, तो पैकिंग के बाद किसके लिए, किस सिम्टम के लिए क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन, क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है इसके बाद? ऑप्शन आपके सामने है, 1 है वर्टिगो, 2 है बेल्स पाल्सी, 3 है हाइपोवेंटिलेशन, 4 है लॉस ऑफ